वो चुनाव से पहले कोई कुछ भी बोलता रहे, उसका कोई वजन नहीं बनता। चुनाव जीतें और काम करके देखें, फिर पता चलेगा कि आटे दाल का भाव। बीजेपी दिल्ली में सातों की सातों सीटें हारने जा रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि चांदनी चौक सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत के आएगा। सारे पवित्र हो गए क्या? वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त होती जा रही है, लेकिन बीजेपी में तो भ्रष्टाचारी जाते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से पूरी दिल्ली में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, उसमें विपक्षी के सारे नेताओं, चाहे राहुल गांधी की बात हो, अरविंद केजरीवाल की बात हो या ममता दीदी की बात हो, इस तरीके से सारे नेताओं को एक बोर्ड लगाया गया है और कहा गया है उस बोर्ड के माध्यम से कि सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे, सारे भ्रष्टाचारी जेल में जाएंगे। मनोज यादव जी, नहीं, भ्रष्टाचारियों को तो बीजेपी अपने पाले में लेती जा रही है। ठीक है, हमारी पार्टी में भी होंगे, दूसरी पार्टी में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा है, अशोक चौहान है, अजीत पवार है, और प्रफुल्ल पटेल है, और दुनिया भर के 70 जो विपक्षी नेता थे, उनको जो भ्रष्टाचार के आरोप थे उन्होंने बीजेपी में ले लिया। अब जो कांग्रेस ने तो स्लोगन भी दिया है, मोदी वॉशिंग पाउडर। अब वो उसमें धुल धुल के सारे पवित्र हो गए क्या? वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त होती जा रही है, लेकिन बीजेपी में तो भ्रष्टाचारी जाते जा रहे हैं। बीजेपी तो भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रल बॉन्ड के रूप में हो, चाहे वो सब्सिडी के मामले में हो, चाहे वो और दूसरे मुद्दों पे हो। बीजेपी तो खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और भ्रष्टाचारियों को ले रही है। तो भ्रष्टाचार मुक्त तो पहले बीजेपी अपने गिरेबान में जाके ना, भाई वो भ्रष्टाचारियों को क्यों ले रही है? अजीत पवार पे एक दिन पहले प्रधानमंत्री आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ का घपला है, दूसरे दिन उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। क्यों भाई? अशोक चौहान पे आदर्श सोसाइटी घोटाला था, बोलते थे भ्रष्टाचारी है, उसको बीजेपी में लिया, दूसरे दिन राज्यसभा दे दी। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, जो ये आने वाले चुनाव में बीजेपी को मेजोरिटी नहीं मिल रही है, तो इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। और अगर भ्रष्टाचारी होते तो इनको जेल में क्यों नहीं डाला? पहले क्यों नहीं रहे जेल में? कोर्ट ने क्यों जमानत दी? क्यों इनको छोड़ा? जब चुनाव आते हैं तो ही भ्रष्टाचार याद आता है इनको। परवीन खंडेलवाल भाजपा के प्रत्याशी क्षेत्र में आ रहे हैं। संबोधित करते उन्होंने कहा है कि मैं चिट्ठी पत्री में विश्वास नहीं लिखता, सीधे आपके साथ जाऊंगा काम कराने के लिए। नहीं, वो जीतेंगे तभी तो जाएंगे ना। अब वो चुनाव से पहले कोई कुछ भी बोलता रहे, उसका कोई वजन नहीं बनता। चुनाव जीतें और काम करके देखें, फिर पता चलेगा कि आटे दाल का भाव। बीजेपी दिल्ली में सातों की सातों सीटें हारने जा रही है, और मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि चांदनी चौक सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीत के आएगा। मगर भाजपा के तो लोग करे अब की बार 400 पार। नहीं, 400 पार कहाँ से लाएंगे? हरियाणा में इनकी पूरी सीट नहीं आती, जहाँ 10 में से 10 थी, नहीं आएंगी। राजस्थान में 25 सीट थी, वहाँ भी नहीं आएंगी। मध्य प्रदेश में नहीं आनी, अब के और तो और गुजरात में इनकी सीटों में कमी आ रही है। तो ये 400 पार क्या है कि 270 भी नहीं ला सकते। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी को पसीने आ रहे हैं, और ये 400 पार का नारा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए लगा रहे हैं, क्योंकि जनता समझ चुकी है महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार, युवाओं के साथ अत्याचार ये कर रही है। तो सब लोग समझ चुके हैं। आने वाले टाइम पे 4 जून के बाद हम बताएंगे कि मोदी जी 400 पार लाएंगे या अपनी सरकार को गंवा बैठेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिल्ली में शुरुआत की है, आप भी गए थे, क्या है? नहीं, कांग्रेस ने 5 गारंटी दी हैं। युवा न्याय, महिला न्याय, रोजगार न्याय, किसान न्याय और हिस्सेदारी न्याय। तो ये न्याय उन्होंने 5 गारंटियों को उन्होंने रिलीज़ किया है, और उसकी शुरुआत की है कि लोगों तक ये गारंटियाँ पहुँचाई जाएँ। ये कल उस्मानपुर में उन्होंने इसको जारी किया। जिस तरीके से भाजपा लगातार बोल रहे हैं कि रामलीला मैदान में लोग फेल हो गया इनका। नहीं, रामलीला मैदान में जितने आदमी अंदर थे उससे ज़्यादा बाहर भी थे, और ये एक ऐतिहासिक रैली रही है जिसमें कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने उसमें हिस्सेदारी ली, और एक बिल्कुल सफल रैली रही। और उससे बौखला कर ये तो कुछ भी बोलेंगे,
लेकिन जनता गवाह है, आपका मीडिया गवाह है कि कितनी बड़ी रैली ये हुई है, उससे बीजेपी की हवा खराब हो रही है। अच्छा मनोज जी, जिस तरीके से राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आ गए हैं तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, प्रभाव निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर वो भ्रष्टाचारी थे तो उनको जमानत सुप्रीम कोर्ट से क्यों मिली? अगर वो इनोसेंट थे, उन पे आरोप नहीं थे और इन्होंने लगाए, तो जनता समझ गई कि ये तो बदले की भावना से काम करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रभाव आएगा और हम देखेंगे कि दिल्ली की 7 सीट कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जीतेगा। मनोज जी, भाजपा तो चुनाव प्रचार भी शुरू कर रखा है, लेकिन इंडिया आपके कांग्रेस की 3 जो सीटें आई है आपके पाले में, अभी तक कोई कैंडिडेट का कुछ नहीं, कांग्रेस पार्टी कर रही है और उन्होंने अपना इंडिया लेवल पर लगभग 250 सीट डिक्लेयर भी कर दी हैं। दिल्ली में 25 मई का चुनाव है, अभी बहुत टाइम है, 2 महीने का टाइम बहुत होता है, तो अभी हो जाएगा, 2-4 दिन में फैसला आ जाएगा दिल्ली के लिए भी, और बड़े अच्छे कैंडिडेट दिल्ली में कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।